वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी जानदार जीव हैं, एंड देयर सराउंडिंग और उनके आसपास। तो इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग्स के बारे में हम जानेंगे। तो पॉइंट्स टू पॉइंटर देखेंगे इसमें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंट, हैबिटाट और अडेप्टेशन टू द सराउंडिंग, और वो किस तरीके से वो सराउंडिंग के अंदर जो है उनके अंदर अडेप्टेशन होते हैं। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मतलब उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। नंबर 1, ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं विकास या वृद्धि। इंक्रीज इन हाइट और लेंथ इज वन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाइट या लेंथ के अंदर क्या है? इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब क्या उसके अंदर वृद्धि हो रही है उसकी हाइट में या लेंथ में, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या है? इंडिकेट करता है। एनिमल्स ग्रो व्हेन दे आर यंग एंड स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सर्टेन एज। एनिमल जो ग्रो करते हैं जब तक वो जब वे छोटे होते हैं, और जब छोटे होते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है होती रहती है। एंड स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सर्टेन एज, जब वो एक एज पर जो है, एक सर्टेन एज पर जाके जो है एनिमल की जो है, एनिमल्स की जो है हाइट जो है वो रुक जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वेयर इज प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ जो है, और जबकि प्लांट जो है पूरी जिंदगी जो है उसकी हाइट जो है बढ़ती रहती है। आप प्लांट को काट दीजिए फिर बढ़ जाएगा, प्लांट को काट, जब तक प्लांट जो है जिंदा रहेगा तो उसकी जो हाइट बढ़ती रहेगी थ्रू आउट द लाइफ, जो उसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहेगी। नंबर 2, फूड एंड वाटर। क्या है? फूड एंड वाटर। फूड इज ए नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फूड की जो आवश्यकता है सभी जानदार के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके लिए आवश्यक है। क्या है? फूड एंड वाटर। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके द्वारा? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल जो है प्लांट्स पर फीड करते हैं, मतलब खाने के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं, और अदर एनिमल्स पे भी वो खाने के लिए डिपेंड करते हैं। एनिमल जो है या तो प्लांट को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। रेस्पिरेशन, मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। क्या है? ज्यादातर लिविंग थिंग्स के लिए, जानदारों के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। ह्यूमन बींग्स and all other land dwelling animals breathe in air। और ह्यूमन बींग्स और जितने भी और जमीन पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, सब जो है सांस लेते हैं हवा के अंदर, ब्रीथ करते हैं किसके अंदर? एयर के अंदर। दे यूज्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रेस्पिरेशन। वे यूज करते हैं ऑक्सीजन को, हवा से जो है ऑक्सीजन को यूज करते हैं किस चीज के लिए? फॉर रेस्पिरेशन के लिए। फिश एंड मोस्ट अदर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर टेक इन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। आप देखिए, फिश और एनिमल जो कि पानी के अंदर रहते हैं सब जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। घुले हुए ऑक्सीजन को वो जो है वाटर के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसे यूज करते हैं जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल वही करते हैं। टर्टल्स एंड सी स्नेक्स। टर्टल और सी स्नेक्स लिव इन वाटर। टर्टल और सी स्नेक जो है पानी के अंदर रहते हैं, बट दे ब्रीथ इन एयर लाइक लैंड एनिमल्स। जबकि ये क्या है? ब्रीथ करते हैं हवा के अंदर, जैसे कि लैंड एनिमल, जमीन पर रहने वाले एनिमल जो है ब्रीथ करते हैं हवा के अंदर, सांस लेते हैं हवा के अंदर। इसी तरीके से टर्टल और सी स्नेक भी जो है सांस लेता है हवा के अंदर। एक्सक्रीशन, all living things give out waste product। okay? all living things give out waste product। जितने भी जानदार हैं वो क्या कहते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? गिव आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं बॉडी से, थ्रो कर देते हैं।
द प्रोसेस बाय विच ए वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से थ्रोन कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। इन एनिमल्स द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रेटरी ऑर्गन सच एज किडनीज इन ह्यूमन बींग्स। क्या है, इन एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एनिमल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है बॉडी से, किसके द्वारा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, जैसे कि किडनीज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो किडनी होती है उससे जो है क्या वेस्ट प्रोडक्ट को क्या है, रिमूव किया जाता है। अब देखिए किडनी जो है आप इधर साइड होती है, बैक साइड में आप देखेंगे जो हमारी जो बोन होती है बैक साइड में अगर होती है हमारे, किडनीज होती है, 2 किडनीज होती हैं, ठीक है, किडनी है। इसके अंदर ये है, आप देखेंगे रीनल वैन है और ये रीनल आर्टरी है। ये ब्लू कलर जो है रीनल वैन को शो कर रहा है, रीनल आर्टरी जो रेड को शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है यूरेटर है, जो कि इसके अंदर जितना भी जो है फिल्टर होता है ब्लड का, फिल्टर होने के बाद जितनी भी गंदगी है वो फिल्टर होकर क्या होती है, इस यूरेटर के जरिए कहाँ पर आ जाती है, ब्लैडर में आती है, और ब्लैडर से यूरेथ्रा से जो है एग्जिट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो किडनी के आप देखेंगे, इसे आप कट करके देखेंगे लेटरली, तो आपको देखेंगे कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके अंदर कॉर्टेक्स ये लेयर देखेंगे, और ये है क्या है, इसके अंदर जो बॉक्स बने हैं ये मेडुला है। आप इसे आप और फर्दर स्टडी करेंगे जब किडनी के बारे में, तो आपको अच्छे से मालूम होगा। तो ये इस तरीके से किडनी जो है एक तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है का काम करती है, जो कि बॉडी के अंदर जो है फिल्टर करती है पूरे ब्लड को। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे अलग करके उसे यूरिन की फॉर्म में एग्जिट कर देती है, और बाकी जो है जो उसमें नेसेसरी थिंग्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें बैक टू बॉडी कर देती है। रिप्रोडक्शन हिंदी में कहते हैं जनन। ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। क्या है, ज्यादातर प्लांट, ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लिविंग थिंग्स जो हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे। मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल ले एग्स, और बहुत तरीके के जो एनिमल हैं वो क्या अंडे देते हैं। फ्रॉम विच द यंग वंस हैच आउट, जिसमें कि जो है यंग वंस जो है उनके छोटे बच्चे जो है निकलते हैं अंडों में से। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, वो यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, मतलब जन्म देते हैं। एंड द मदर फीड्स द बेबीज विद हर मिल्क। क्या है, और जो मदर्स होती हैं वो अपने क्या है क्या करती हैं, दूध उन्हें पिलाती हैं अपने बेबीज को। मदर्स फीड्स द बेबीज विद हर मिल्क, उन्हें क्या पिलाती हैं, अपना दूध पिलाती हैं। जो मैमल्स जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, और उनकी जो मदर्स होती हैं बच्चों की, वो उन्हें मिल्क पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी क्यों रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, जो सीड्स हैं वो क्या करते हैं, एक नए प्लांट को देते हैं। क्या है, सीड जो एक तरीके से देखा जाए एक न्यू प्लांट होता है, उसके अंदर एक न्यू प्लांट छुपा हुआ होता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, और सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और उसके ये किस चीज, सीड जो है क्या देते हैं, एक नया प्लांट देते हैं। सीडलिंग ग्रोज into a healthy plant if it gets the necessary amount of water, sunlight, warmth and fertile soil. सीडलिंग ग्रो जो है, सीडलिंग जो होता है, जो सीड है वो एक अच्छे हेल्दी प्लांट में क्या है तब्दील होता है, अगर उसे जो है नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर, जो उसे आवश्यक जो मात्रा में जो पानी की ज़रूरत है वो मिल जाए, सनलाइट उसे सही मात्रा में मिल जाए, और उसकी जो नमी है सही मात्रा में, और जो फर्टाइल सोइल है, उपजाऊ सोइल है, उसे अगर सही प्रॉपर अमाउंट में मिल जाती है, तो वो एक सीड जो एक हेल्दी में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो कर जाता है। ऑल प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, ऑल प्लांट जो है ऑल प्लांट जो है क्या है, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब जब बहुत से प्लांट्स के अंदर जो है फ्लावर नहीं होते। जिनमें फ्लावर होते हैं तो फ्लावर से सीड मिल जाएगा, सीड से जो है वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते, तो जैसे कि पाइन ट्रीज, फर्न्स एंड एल्गी हैव सीड्स, these seeds produce new plants
फंस, एल्गी एंड मॉस प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। क्या है, सभी प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स नहीं होते हैं, जैसे कि पाइन ट्रीज, फंस एंड एल्गी हैव सीड्स। इनके अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। दिस सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जो इनके अंदर क्या होता है, ये नए प्लांट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। पाइन ट्री है या फन है या एल्गी, इनके अंदर सीड्स होते हैं और ये सीड जो एक नए प्लांट को क्या है उसमें प्रोड्यूस करते हैं। फंस, एल्गी एंड मॉस प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स। आप देखेंगे फंस, एल्गी और मॉस जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। और जो है जो स्पोर्स होते हैं वो क्या देते हैं, एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा फन, एल्गी और मॉस, ये इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, जो कि स्पोर्स जो है एक नए प्लांट को क्या है प्रोड्यूस करते हैं। मूवमेंट, मोस्ट लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन देयर ओन। क्या है, ज्यादातर जो लिविंग थिंग्स हैं आर कैपेबल मूविंग ऑन देयर ओन, खुद चलने वाले होते हैं, खुद मूव करते हैं ज्यादातर जो लिविंग थिंग्स होते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। क्या है, एनिमल जो होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किस चीज के लिए, फूड की सर्च के लिए, पानी के लिए, शेल्टर रहने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम एनिमी और अपने आप को एनिमीज अपने दुश्मनों से बचाने के लिए जो है एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, जबकि प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकता सर्च ऑफ फूड और शेल्टर के लिए। However, they exhibit movement of certain parts. हाँ, वो कुछ अपने कुछ पार्ट जो है उनके अंदर जो है मूवमेंट शो होती है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द मिमोसा, द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट कर्ल अप व्हेन टच्ड। क्या है, मिमोसा की लीफ को अगर हम टच करते हैं तो क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है, छुई मुई हो जाती है। सनफ्लावर टर्न्स टू फेस द सन, और सनफ्लावर जो होता है जिधर सूरज होता है उसकी तरफ को जो है मुड़ जाता है, उसका फेस जो है मुड़ जाता है, टर्न कर देता है सूरज की रोशनी के लिए। सम नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव टू, और क्या है कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या है वो भी क्या है मूव कर सकती हैं, करती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन जो है ये भी क्या है एक तरीके से मूवमेंट है। बट दे डू नॉट हैव द अदर कैरेक्टरिस्टिक दे दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। क्या है, इनके अंदर और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती गैसेस के अंदर, बस ये डिफ्यूज कर जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, और बाकी और कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है उनके अंदर भी मूवमेंट होता है, जैसे कि गैसेस के अंदर। गैसेस के अंदर क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है एक तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या है, मूवमेंट हो रहा है, एक गैस दूसरी जगह जा रही है, दूसरी गैस जो है वहां से आ रही है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा प्लांट के अंदर। तो क्या है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो एक तरीके से जो है प्लेस चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर मूवमेंट है, मगर और बाकी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मौजूद नहीं होती। अब देखें रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। Response to stimuli, a change in the immediate environment of an organism which produce a change in the activity of the organism is called stimuli. क्या है, a change in the immediate environment of an organism के environment में कोई अचानक से जो चेंजेज आ जाते हैं, बदलाव आते हैं, विच प्रोड्यूस अ चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को चेंज कर देता है, इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। और प्लूरल क्या है, स्टिमुलाई। मतलब स्टिमुलस जो है सिंगुलर वर्ड है और स्टिमुलाई जो है प्लूरल वर्ड है। मतलब क्या है, अचानक से कोई हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से हाँ ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो है चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इस एक्टिविटी को ऑर्गेनिज्म के हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू अ स्टिमुलाई इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। कोई ऑर्गेनिज्म जब ऑर्गेनिज्म जो है रिएक्शन करता है स्टिमुलस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं। किसी भी स्टिमुलस का रिएक्शन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मिमोसा कर्ल अप ऑन टचिंग। क्या है, मिमोसा की लीव जो है अगर हमसे टच किया जाता है तो उसकी लीव्स जो होती है कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती हैं। हेयर टच इज द स्टिमुलस, टच यहाँ पर टच जो है स्टिमुलस है, एंड कर्लिंग अप ऑफ लीव्स इज द रेस्पॉन्स। कर्लिंग ऑफ लीव्स जो है क्या है, रेस्पॉन्स है। जैसे हमने प्लांट को टच करा तो ये क्या हुआ, स्टिमुलस, और प्लांट ने क्या करा, अपने लीव्स को क्या कर्ल कर लिया, मोड़ लिया, लपेट लिया।
एक तरीके से झुक गई या मुरझा गई, तो इसे जो वो झुक गई या मुरझा गई या कर्ल हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स कहेंगे। हम देखेंगे प्लांट है, ये ओरिजिनल प्लांट्स पोजीशन है, और ऑल लीव्स एंड शूट बेंड टुवर्ड्स सन आफ्टर अ फ्यू डेज। आप देखें कुछ दिन बाद आपने इस विंडो के पास ओरिजिनल ये प्लांट रखा, तो ऐसा कैसे, कुछ दिन बाद जो होता है ये प्लांट जो है ये क्या है, सन रेज की तरफ को है, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, तो उसकी शूट जो है बैंड हो जाएगी किस साइड में, सूरज की रोशनी की तरफ। ये क्या शो करता है कि प्लांट जो है सन की तरफ जो है, सनलाइट की तरफ क्या करता है, मूव करता है या मूव टुवर्ड द लाइट। ये इस चीज को शो करता है कि प्लांट को जो है लाइट की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। सिमिलरली व्हेन योर हैंड इज एक्सीडेंटली पिक्ड बाय अ पिन, इसी तरीके से आप देखेंगे अगर आपका हाथ जो है उसमें दुर्घटनाग्रस्त जो है वो किसी पिन जो है आपके हाथ में चुभ जाती है, यू क्विकली विदड्रॉ योर हैंड, आप फौरन ही अपने हाथ को वहां से निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं। हेयर प्रिकिंग इज द स्टिमुलस, यहाँ पर जो है प्रिकिंग जो है, जो पिन जो चुभ रही है वो क्या कहलाएगी, स्टिमुलस कहलाएगी। एंड विड्रॉइंग हैंड इज अ रेस्पॉन्स, और अपने हाथ को खींच लेना, हटा लेना, ये क्या कहलाएगा, रेस्पॉन्स कहलाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। सच एज टेम्परेचर, टच, लाइट, साउंड फॉर एग्जाम्पल, क्या ये जितने भी क्या है स्टिमुलाई हैं, जैसे कि टेम्परेचर हुआ या टच हुआ, लाइट हुआ, साउंड हुआ, ये सब क्या है, ये क्या है, स्टिमुलाई है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आप किसी को टेम्परेचर ज़्यादा लगा, कोई गर्म बर्तन है, आपका हाथ लगा, तो फौरन आप अपने हाथ को विड्रॉ कर लेंगे, वहां से हटा लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मिमोसा जो प्लांट है उसकी लीव्स को टच करते हैं वो कर्ल हो जाती हैं। प्लांट जो है विंडो के पास रख दिया जाए तो कुछ दिन बाद जो है वो प्लांट जो है लाइट की तरफ जो है बैंड हो जाता है उसकी। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट, कॉकरोच और अर्थवॉर्म जो है लाइट से दूर जाते हैं। मॉस्किटोज फ्लाई टूवर्ड्स लाइट, और जबकि मॉस्किटोज जो होती हैं वो कहाँ उड़ती हैं, लाइट पर उड़ती हैं, लाइट की तरफ उड़ती हैं। इन अ प्लांट द टिप ऑफ इट्स स्टेम बेंड्स टूवर्ड द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग, क्या है, आप देखेंगे प्लांट की जो टिप्स होती है, स्टेम की जो टिप होती है वो किधर, उसके जो टिप की जो डायरेक्शन जो होती है वो किस साइड में बेंड होती है, जिधर से लाइट आ रही है। रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टूवर्ड द अर्थ, और रूट की जो टेंडेंसी है वो किधर की साइड को बढ़ती है, अर्थ की तरफ को बढ़ती है, वो नीचे की तरफ को जो है ग्रो करती है। लाइफ साइकिल, ईच ऑर्गेनिज्म इज बोर्न, हर ऑर्गेनिज्म जो है बोर्न पैदा होता है, ग्रोथ उसका विकास होता है, इनटू एडल्ट, एक एडल्ट वयस्क में जो है उसका वृद्धि होती है, विकास होती है। पैदा हुआ, उसकी वृद्धि हुई, विकास हुआ, इसके अंदर एक एडल्ट वयस्क में। एंड ओल्ड एंड देन डाई, फिर वो ओल्ड होता है, बूढ़ा होता है, फिर उसके बाद डाई। दिस प्रोसेस इज नोन एज द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो लाइफ साइकिल की, जो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ द प्रोसेस इज नॉन एज द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की उनकी डिफरेंट लाइफ स्पेन होती है। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, आप देखेंगे एवरेज लाइफ स्पेन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, देखते हैं ऑर्गेनिज्म एवरेज लाइफ स्पेन। बैक्टीरिया की कितनी होती है, 20 मिनट्स होती है, मतलब 20, लगभग उसकी जो जिंदगी जो होती है 20 मिनट्स की होती है। हाउस फ्लाई 1 to 4 months, माउस 2 to 3 years, स्क्वेरल 8 to 9 years। ये क्या है, एवरेज लाइफ स्पैन है। डॉग की देखेंगे आप 16 to 18 years, लाइन 20 to 25 years, मतलब इसकी लाइफ स्पैन है कि इतने दिन तक लगभग ये जिंदा रहता है। हॉर्स 25 to 30 years, ऑस्ट्रिच 45 to 50 years, elephant 70 to 90 years, human beings 80 to 100 years, tortoise 120 to 150 years। तो ये जो है सभी की एक एवरेज लाइफ स्पेन दी गई थी। सम बिग ट्रीज लाइव फॉर 1000 of year, कुछ बड़े प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वो हजारों साल तक जो है 1000 years तक जो है वो जीवित रह सकते हैं। अब इसमें आज चैप्टर में जो हमने जितना आपको बताया है इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको अपनी साइंस नोटबुक में वो करने हैं।
देखिए क्वेश्चन कुछ आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क में, इसे अपना साइंस नोटबुक में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स क्या है। नंबर सेकंड, गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव थ्रू। आपको नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल देना है जो मूव भी करता है। नंबर थर्ड, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स। और मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन जो है लिविंग थिंग्स में वो क्या है वो आपको बताना है, लिखना है। नंबर फोर, हाउ आर ऑटोट्रॉफ्स डिफरेंट फ्रॉम हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ जो है हेटरोट्रॉफ से किस तरीके से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपको करने अच्छे से। पहले आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर इन क्वेश्चन को फाइंड करेंगे और अपने साइंस नोटबुक में लिखेंगे अच्छे से। और चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे और ये जो आपको होमवर्क दिया है इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।